रेडी स्टार्ट। महोदय, इसके 3 उदाहरण हमारे सामने हैं। एक आनंद के अमूल का मॉडल है। मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। इसके द्वारा 60% अंतिम दाम किसानों को मिलता है। मार्केटिंग भी अमूल के किसान स्वयं करते हैं, बाहर की कोई एजेंसी नहीं करती। चेन्नई में सेवा और सुभिक्षा निजी क्षेत्र में यह उदाहरण है। श्रीमन, हमारे देश में अगर यह सपना हम सबका है कि हम एक नक्षत्र की तरह आर्थिक रूप में उभरना चाहते हैं, अगर यह हम सब का सपना है, अगर यह हर एक भारतीय नागरिक का सपना है, हर एक भारतीय युवा का सपना है, तो महात्मा गांधी जी के शब्दों को हमें याद करना होगा। उन्होंने कहा था कि हमें ज़्यादा उत्पादन नहीं चाहिए, ज़्यादा हाथों से उत्पादन चाहिए। भारत की जान, भारत की आत्मा, भारत का दिल ग्रामीण क्षेत्र में बसता है, और जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सामाजिक आज़ादी नहीं दे पाए, आर्थिक आज़ादी नहीं दे पाए, तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि हमारा देश आज़ाद है। लोकतंत्र की जीत हमें चाहिए, तो उस ग्रामीण किसान को पूरी तरह से सकारात्मक तरीके से उसके हाथों को शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी, और 21वीं सदी में एक नई दिशा हमें दिखानी पड़ेगी। कृषि मूल्य के निर्धारण में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक बार प्रयोग हुआ था, लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया गया। यह प्रयोग पुनः प्रारंभ होना चाहिए, और उसमें, जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि बड़े, मध्यम और छोटे किसानों को सदस्य बनाना चाहिए, जिससे वे अपनी स्थिति बता सकें कि उनकी उपज की लागत क्या है, और उसके आधार पर कम से कम क्या मूल्य निर्धारित होना चाहिए। श्रीमन, केवल 2-3 प्रदेशों को छोड़कर सारे देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के कानून बने हुए हैं, लेकिन यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि इन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। गौमांस का निर्यात हो रहा है। इसे केवल धार्मिक आस्था के रूप में ही आप ना देखें, वरन यह आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि गौवध पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगे और गौमांस का निर्यात बंद हो। आज गांव में छोटे-छोटे किसान रह गए हैं, और छोटा किसान ट्रैक्टर नहीं ले सकता है। गौवंश से ही वह अपनी कृषि चलाता है। इसलिए गौवंश के वध पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और गौमांस के निर्यात पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। स्टॉप।